भी मर रही हैं और आदमियों को भी टक्कर लग चुके हैं, मोटरसाइकिल भी कई टूट चुकी हैं। ये है कि यहाँ का जो ये बाईपास है गांव के अंदर से नहीं होना चाहिए, गांव के बाहर से होना चाहिए बाईपास। देखो साहब, छेरी बोकरा है तो उन्हें दाब देते हैं और जो कहा है धीमे से भैया चलाओ तो गाड़ी नहीं रोका, लड़का बिटिया देख के और ज्यादा हाँ करते। गरीब आदमी को सुनता हो, कोई नहीं सुनता गरीब आदमियों को, न शासन न प्रशासन कोई नहीं सुनता है। ठेकेदार गरीब आदमी न लड़का बच्चा देखे ना, हम खाना खाए पावन हमरे चाहते तीस पीती में आधे माटी का कर खाई थे निकाल दिन है, कोई सुनता नहीं है। आप लोग उन्होंने मुझसे कहा 20-50 हजार जो होते हो तुम ले लो, ऐसा ऐसा करा दो। हमने कहा नहीं, जो होगा बुरा होगा। कैसे लग गया सर? ट्रक में टकरा गई थी यार। तो रॉयल्टी आपको किस चीज की दे रहे हैं? क्योंकि रेत उत्खनन नदी से बंद है, फिर भी आपको अगर रॉयल्टी मिल रही है तो किस चीज की रॉयल्टी मिल रही है? पुरानी रॉयल्टी इशू करवा के। यह खबर है छतरपुर जिले के गौरिहाट तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोयरा की, जहां रेत माफियाओं का इतना आतंक है कि आम आदमी आज सड़कों पर उतरने को मजबूर है। जी हां, रेत के अवैध उत्खनन और परिवहन से परेशान गोयरा ग्राम के ग्रामीणों ने आज जाम लगा के रखा है। आए दिन ओवरलोड ट्रकों की आवाजाही से हो रहे हादसों एवं दशकों बाद मिली सड़कों के ध्वस्त होने से परेशान होकर जनता सड़कों पर उतरने को मजबूर हुई। 30 जून से बंद उत्खनन के बावजूद धड़ल्ले से उत्खनन का कार्य दबंग रेत ठेकेदारों द्वारा बेखौफ किया जा रहा है। फर्जी रॉयल्टी के सहारे लोडिंग कर ट्रकों को सीमा पार कराना यह दर्शाता है कि शासन और प्रशासन की आंखों पर नोटों की पट्टी किस कदर बंधी हुई है, यह किसी से छिपा नहीं है। जाम को लेकर ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, देखें हमारी इस ग्राउंड जीरो रिपोर्ट में। अवैध रेत उत्खनन गौरिहाट तहसील के लिए आज नासूर बन चुका है। जहां देखो वहां उत्खनन चालू है। वैसे तो अगर देखा जाए तो 30 जून के बाद नदियों से उत्खनन पूरी तरह से बंद हो जाता है, किंतु यहाँ खेतों से लगातार रेतों की निकासी जारी है और ट्रकों का परिवहन जारी है, जिससे कि आए दिन हादसे हो रहे हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना झेलना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति आज है गौरिहाट तहसील के ग्राम गोयरा में, जहां लोगों ने आज इस स्थिति को देखते हुए कई ट्रकों को यहां पर रोककर जाम की स्थिति पैदा कर दी है। यहां पर आप देख रहे हैं, अब मैं कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं जरा कि यहाँ कितने लोग खड़े हैं और कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। सभी गाड़ियों को यहाँ पर रोका गया है। मैं जानना चाहूँगा कुछ लोगों से कि ये किस विषय को लेकर के आप लोगों ने जाम लगाया है। यहाँ पे जो है तो यहाँ गायों भी मर रही हैं और आदमियों को भी टक्कर लग चुके हैं, मोटरसाइकिल भी कई टूट चुकी हैं। इसके कारण से यहाँ पे सोने में भी अर्थव्यवस्थाएँ हैं, रात के हॉर्न बजाते हैं। इसके बाद में भी बिजली के तार भी काफ़ी टूट चुके हैं। यहाँ पे बहुत से गांव को सामना करने पड़ रहा है। कब से हो रहा है ये? कब से चल रहे हैं यहाँ? ये तो कम से कम 1 साल 3 महीने हो गए। ये रेता खदान की रोडों की भी दशा आप देख सकते हैं कितनी बेकार हो गई हैं। यहाँ जो महोबा से एक बस चलती थी वो भी बंद हो गई ट्रक के कारण। बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें सामना करना पड़ रहा है परेशानियों का। इसके कारण से हम लोगों ने जाम लगा दिए, ग्रामवासियों पूरे प्रधान सहित सरपंच भी इसमें शामिल है जाम लगाने में। बहुत पूरे गांव की सहमति है कि इस जाम को लेकर। हाँ जी। यानी आपका ये जाम का उद्देश्य क्या है, कि आप क्या चाहते हैं? कि उद्देश्य ये है कि यहाँ का जो ये बाईपास है गांव के अंदर से नहीं होना चाहिए, गांव के बाहर से होना चाहिए बाईपास। अच्छा, यहाँ से गांव के अंदर से नहीं निकलना चाहिए। नहीं। अच्छा, आप लोग यहाँ हमारे साथ में कुछ औरतें भी हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे, आप क्या कहेंगी? देखो साहब, छेरी बोकरा है तो उन्हें दाब देते हैं और जो कहा है धीमे से भैया चलाओ तो गाड़ी नहीं रोका, लड़का बिटिया देख के और ज्यादा हाँ करते। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी शिकायत नहीं की है? हम नहीं किसी की शिकायत, हम तो गरीब आदमी के खिलाफ ही जान शिकायत। कोई सुनते नहीं है कि गरीब आदमी को सुनता हो, कोई नहीं सुनता गरीब आदमियों को, न शासन न प्रशासन कोई नहीं सुनता है। ठेकेदारों की मनमानी दब से चल रही है।
यानी ठेकेदार दम से मनमानी कर रहे हैं। कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी के न लड़का बच्चा देखे ना, हम खाना खा पावन अमेरिका से 30 पीती में आधे आध माटी का कर खाई थे, निकार दिन है, कोई सुनते नहीं है। आप लोगों के यहाँ जो बस चलती थी वो क्यों बंद हो गई? बंद हो गई, यही तरह के मारे बंद हो गई है, ठेलन के मारे शीशा टूट गए हैं, बंद हो गए। तो आपने देखा किस तरह से यहाँ पर जो एक ही बस चलती थी, जो करीब सरबई से यहाँ 18 किलोमीटर पड़ता है, और लोगों को भारी परेशानी होती है यहाँ से यात्रा करने के लिए, और लोगों को जो है तो अब इस समय पर पैदल ही यहाँ से और सरबई तक जाना पड़ता है। ये भाई साहब 3 दिन से हो चुके हैं जी, और यहाँ पर ये जाम लगा है ना, तो ट्रक वाले परेशान हो रहे हैं। ये कंपनी वाले बस सिर्फ पैसा कमाना जानते हैं, ना उनका निवारण कुछ करा रहे हैं ना यहाँ का। 3 दिन से यहाँ जाम लगा है, यहाँ आ रहे हैं ना कुछ देख रहे हैं, उन्हें बार बार फोन भी लगाया जा रहा है। कंपनी वालों को भी ट्रक वालों की सुध नहीं है। बिल्कुल नहीं है, वो तो बस अपनी रेत निकालना चाहते हैं। बस उन्होंने मुझसे कहा 20-50 हजार जो होते हो तुम ले लो, ऐसा ऐसा करा दो। हमने कहा नहीं, जो होगा पूरा होगा, नहीं तो कुछ नहीं होना है। यानी अवैध उत्खनन के लिए वो लगातार आप लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि पैसे ले बस लीजिए। पैसे लेके काम कराना चाहते हैं और कुछ नहीं। और 3 दिन से परेशान हो रहे हैं बेचारे, खड़े ना यहाँ खाने की व्यवस्था है ना कुछ की। कोई ट्रक ड्राइवर है इसमें? हाँ। जो है तो मैं ये तो ट्रक ड्राइवर है। 3 दिन से हम बेचारे थोड़ा परेशान लगातार। ट्रक ड्राइवरों की परेशानी को भी जानेंगे। जी जी, हमारे कर्ज में लग गया है, अगवाड़े में तब दवाई नहीं भैया तो हमारे किस कैसे लग गया था? ट्रक में टकरा गए थे यार। आपने इसकी रिपोर्ट की? नहीं कोई की ना, गरीब आदमी से भैया साहब को सुनवाई ही नहीं ना, तो थोड़ी बात ये है। नहीं हम लोग 3 दिन से परेशान है बेचारे, 3 दिन से खड़े हैं। तो ये स्थिति है यहाँ, न तो आदमी की जान की कोई कीमत है और न ही यहाँ जानवरों की कोई कीमत है, और लगातार यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आइए हम जानते हैं, थोड़ी एक आध ड्राइवर हैं यहाँ ट्रक के, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी भैया, आप कहाँ से? हम उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले से। रायबरेली से आप लगातार यहाँ आते हैं? लगातार यहाँ आ रहे हैं 1 साल से। अच्छा, आपसे मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या इस समय पर जो है तो खदानें बंद है 30 जून से, तो आपको रॉयल्टी किस चीज की दी जा रही है? रॉयल्टी हमको नंबर 1 की मिल रही है, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की। नहीं, तो रॉयल्टी आपको किस चीज की दे रहे हैं? क्योंकि रेत उत्खनन नदी से बंद है, फिर भी आपको अगर रॉयल्टी मिल रही है तो किस चीज की रॉयल्टी मिल रही है? सर मुझे ये पुरानी रॉयल्टी इशू करवा मिलती है, खनन विभाग की, नदी की नहीं मिलती। नदी की नहीं मिलती? नदी की नहीं मिलती, नदी में खनन बंद है। तो ये डंप का माल जैसे खेतों में खनन किया जाता है उसका मिल रहा है। तो डंप अलग चीज है, डंप जो है तो इकट्ठा की जाती है रेत, और लेकिन आपको खेतों से खोद के दी जा रही है। खोद के दी जा रही है, ये डंप ही समझो एक तरीके से। अच्छा, उसको हम लोग डंप ही समझे, यानी जो खेतों से उत्खनन हो रहा है उसे हम डंप समझेंगे। अच्छा, आप ये बताइए, आपको कब से खड़े हैं यहाँ पर? यहाँ हमको 3 दिन हो गया सर। एक गाँव वाले हैं, जैसे कि इनको बकरी वकरी मर जाती है, गाड़ी के सामने आ जाती है, ये लोग भी थोड़ी लापरवाही करते हैं, गाड़ी के सामने से हटाते नहीं है ये लोग। जैसे कि और हो गया, जैसे कि गाड़ी में कभी खराबी हो गई तो खंभा वंभा टूट जाता है, इसके लिए इन लोगों को थोड़ा तकलीफ होती है, हारन हारन बजाना पड़ता है, इसके लिए तकलीफ होती है। तो उसमें से दिक्कत इन लोग को क्या है कि इन लोगों को बाईपास बनवाने की मतलब की बस्ती है, बाईपास बनना चाहिए, यानी गांव की बस्ती के अंदर से इस तरह का जो है ऐसा नहीं होना चाहिए। जा रहे हैं ठेला, इतनी दूर से आवत है, चाहे जितना कहा तो नहीं रोकत यहाँ, कि धीरे से चलावा, लड़का बच्चा मारत है, छेरी गोरू मारत है। ये न्यूज चल रहा है, यहाँ कोई वो नहीं हो रहा है, मतलब प्रशासन नहीं खड़ा है। यहाँ कोई क्रॉसिंग करने लायक जगह है, क्रॉसिंग करा थे तो कुछ नुकसान तो होगा करी, जब कहूँ जगह नहीं क्रॉसिंग कर लीजिए, जगह कम है, का जगह कम ही देख लीजिए साहब, इसी के कारण से क्रॉसिंग करने लायक को यहाँ 3 दिन हो गया, खाना पानी भी नहीं है यहाँ पे कुछ। अब गांव वाले हैं तो कुछ लोग जैसे सब्जी पूड़ी उड़ी वगैरह बना के लाते हैं तो वही खा लेते हैं, नहीं तो यहाँ कहीं कुछ भी नहीं है। पानी की भी ये जिम्मेदारी तो खदान मालिक की है, आप लोगों की सुविधा के लिए। खदान मालिक की क्या जिम्मेदारी है, वो अपना भाई जितना हम लोग पैसा देते हैं उतना काम करता है। वो भाई माल का पैसा देते हैं, हमारे खाने का पैसा वो थोड़े ना देंगे, वो लोग कैसी व्यवस्था ढाबा थोड़े ना वो लोग। तो आपने देखा कि यहाँ पर किस तरह की परेशानियां हैं, और माफियाओं का तो यहाँ पर आतंक है।
कि ये केवल एक गोयरा की स्थिति नहीं है, यही स्थिति रामपुर में है। आज तक कितने एक्सीडेंट हुए, कितने लोगों की जान गई, अभी तक न तो शासन को इस बात की सुध है और न प्रशासन को इस बात की सुध है, न कोई सुनने वाला है न कोई इस चीज को देखने वाला है। और ये स्थिति अभी लगातार बरकरार है, जबकि 30 जून से लगातार खदानें बंद हैं, किंतु डंप के नाम पर खेतों से उत्खनन आज भी जारी है। अब इसे हम अवैध उत्खनन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। SNN 24 न्यूज के लिए मैं रमाकांत मिश्रा, विनोद तिवारी कैमरामैन के साथ।